आज का एपिसोड हम दो विशेष घटनाओं को आपके सामने रखते हुए स्टार्ट करेंगे। पहली घटना इंडिगो फ्लाइट की है, जो सबको पता है। इंडिगो के स्टाफ के साथ किस तरह से बर्ताव इंडिगो मैनेजमेंट कर रहा था और सरकार की बात ना मानने के कारण जो कैंसिलेशन चल रही थी फ़्लाइट की, उस दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी जो मेरा पिछले ब्लॉग में मैंने जो बताया था उससे रिलेटेड है, और वो जाके आप देख सकते हैं। हो सकता तो मैं अपने इस ब्लॉग में उसका पिन पॉइंट दे दूँगा मैं, और वो जो है उसका लिंक दे दूंगा मैं, और लिंक को देख के आप समझ सकते हैं कि मैंने कौन सी ब्लॉग की बात कही है। उस फ्लाइट में एक बेटी और एक बाप सफ़र कर रहा था और एक बहुत बड़ी घटना वहाँ घटी। घटना ये थी कि उस बच्ची का मेंस हुआ और उसके बाप ने फ़्लाइट में सफ़र कर रहे तमाम महिलाओं से और उससे रिलेटेड जो भी क्रू थी, वहाँ के जो लेडीज़ क्रू मेंबर्स थी, उनसे भी उन्होंने हाथ जोड़कर विनती किया। अपनी बच्ची के लिए पैड मांगा, पर किसी के पास भी पैड नहीं था, जिसके कारण उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और इस घटना को देखते हुए जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सत्य हो गया। अगर हो सकता है कि मेरे इस ब्लॉग को किसी ने देखा होता या उन्हें किसी ने काउंसलिंग की होती, उसके परिवार के किसी सदस्य ने उन्हें काउंसलिंग किया होता, गाइड किया होता, तो शायद ये घटना नहीं घटती और वो बच्ची या उसका बाप या फिर फ़्लाइट में सफ़र करने वाले वो तमाम लेडीज़ और क्रू मेंबर्स, जो लेडीज़ क्रू मेंबर्स थी उस फ्लाइट की, वो भी अपने साथ पैड कैरी कर सकती थी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके वजह से एक बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी शर्मिंदगी उठाएँ, तो मेरा वो पिछला ब्लॉग ज़रूर चेकआउट करें, उसे देखें। दूसरी घटना एक और घटी, वो भी एक शर्मनाक घटना है और वो आज हमारा जो चौथा एपिसोड होने वाला है उस एपिसोड से रिलेटेड है, इसलिए उस घटना का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। वो घटना पटना की एक टीचर और एक टीटी के बीच में घटी। आप सोच नहीं सकते हैं कि वो जो टीचर है उसका बर्ताव इस तरह का हो सकता है और एक लेडीज़ होकर इस तरह का बर्ताव कर सकती है। अनबिलीवेबल थी वो घटना, और वो घटना भी आपने यूट्यूब में देखा होगा या किसी ब्लॉग में या फिर आपने न्यूज़ में भी वो बहुत चर्चा में थी। वो घटना लेडीज़ ने किस तरह से एक टीटी के साथ बिहेव किया और उसके उस बिहेव के कारण जो हमारे जो टीटी हैं, ट्रेन में जो चढ़ते हैं ट्रेन चेकर्स, उनकी जो मानसिकता बनी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आगे मैं बताऊंगा कि वो घटना क्या थी। फ़िलहाल हम इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रतन और आप देख रहे हैं ड्रीम ऑन व्हील। ये हमारा चौथा एपिसोड होने वाला है सेफ्टी से रिलेटेड, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ट्रेन से रिलेटेड ही बताने वाला हूं, इसलिए मैंने इस घटना का जिक्र किया। वो लेडी उस ट्रेन में चढ़ी थी, वो एक टीचर थी, उसके पास ना टिकट था और ना ही अपना आई कार्ड था। जिसका वो सीट था, वो AC 2 की बात कर रहा हूँ मैं, AC 2 में वो सफ़र कर रही थी, और जिसका वो सीट था उस बंदे ने आकर उनसे कहा कि दीदी ये मेरी सीट है और आप ये सीट छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सीट किसी का होता नहीं, सीट पर कोई भी बैठ सकता है, आप दूसरी सीट में बैठ जाइए। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास टिकट है, अगर आपके पास टिकट है तो आप अपना टिकट दिखाइए। तो उन्होंने अपने टिकट दिखाने से इनकार किया, और उसी दौरान टीटी महोदय आ गए और टीटी महोदय ने बीच बचाव किया और टीटी ने उनसे उसका टिकट मांगा ताकि वो उसे सही सीट दे सके। पर उस लेडी के पास में, उस लेडी टीचर के पास में टिकट नहीं थी, जिसके कारण टीटी ने उनसे कहा कि प्लीज़ आपको दूसरे डब्बे में जाना पड़ेगा, इधर आपको उतरना पड़ेगा या फिर आपको फ़ाइन देकर टिकट बनवाना पड़ेगा। लेडी तीनों ही चीज़ के लिए राज़ी नहीं हुई और उसके साथ बहस करने लगी, इवन उसके कॉलर तक वो पकड़ ली। टीटी ने समझा कि शायद उसका स्टेशन आ गया, उसका पड़ाव आ गया, तो वो उतर जाएगी तो ये सब शांत हो जाएगा और दोबारा वो इस तरह का हरकत नहीं करेगी, फिर कभी वो इस तरह से नहीं चढ़ेगी और किसी का सीट को वो ऑक्यूपाई नहीं करेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। उस लेडी टीचर ने फ़ोन करके अपने तमाम लोगों को बुला लिया, दूसरे उसके जो भी भाई बिरादरी जो भी थे वो सब आए, और वो भी एक जाहिल उस टीचर के तरह। बिल्कुल पटना तक के लोग कैसे होते हैं उन्होंने ये साबित कर दिया, जो कि बहुत ही गलत है। एक के कारण पूरा उनका स्टेट जो है वो बदनाम हुआ। उस स्टेट के लोग भी, उन्होंने बाद में उसके बारे में जो भी राय बना, उन्होंने अपने अपने राय बताया, जो कि बहुत ही गलत हुआ। वो वकील को दौड़ा कर मारने की कोशिश की गई, उसने उसे गोली मारने की धमकी दी, उसका सर काटने का धमकी दिया, सिर्फ एक सीट के लिए। तो आज हम ट्रेन से सुरक्षा और ट्रेन के विषय पर ही और सुरक्षा के विषय पर ही आपसे बात करने के लिए आए हैं। यह हमारा चौथा एपिसोड होने जा रहा है। अगर आपकी माता बहनें जब भी ट्रेन में चढ़ती हैं या ट्रेन पकड़ने के लिए जाती हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि एक गलती वो हमेशा करती हैं, वो बहुत हड़बड़ाए रहती है कि उनसे ट्रेन छूट ना जाए। स्वाभाविक भी है, ट्रेन छूट ना जाए, पर वो हड़बड़ी के चक्कर में अपना सुरक्षा करना भूल जाती हैं।
गुड टच, बैड टच के बारे में भूल जाती है, जो मैं अक्सर कहता हूँ लेडीज़ के लिए। स्पेशली जब आप ट्रेन में चढ़ें तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान अक्सर जो गेट होता है, गेट में लड़के खड़े होते हैं, दोनों साइड में गेट के लड़के खड़े होते हैं और वो हटते नहीं हैं। कभी वो इस तरह से खड़े होते हैं तो कभी वो इस तरह से खड़े होते हैं। जब आप उनसे कहते हैं कि साइड हटने के लिए तो वो ऐसे हो जाते हैं। ऐसे में आप अगर उसमें जिस तरह से भी एंट्री लेते हैं गेट में तो आपका कोई ना कोई हिस्सा उनसे टच जरूर होगा और वो उसी के कारण से ही वहाँ खड़े होते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप भी इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके सामान आपके साथ जो भी बिलोंगिंग्स हैं आपके, वो बिलोंगिंग्स को कोई और जो है वो लेके अगर चढ़ता हो और आप खाली हाथ में हैं तो कोशिश करें कि आप इस तरह से चढ़ें ताकि वो जो दो बंदा है दोनों तरफ, वो बंदा आपसे सट ना सके और आप बीच से रास्ता बनाकर निकल जाएं। आपके पास जो आपका बैग होगा, वो छोटा सा जो भी बैग है आप कैरी करती हैं, वो आप इस तरह से पकड़ें तो कम से अगर ये दोनों हाथों को इस तरह से आप बांध लेंगे तो आपका बैग तो सुरक्षित होगा ही, प्लस आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। तो उनसे बिना लड़े, बिना बकवास किए आप अपने सीट तक पहुंच जाएंगे। अगर आपका रिजर्व है तो, अगर रिजर्वेशन नहीं है आपके और आप नॉर्मल टिकट लेकर सफ़र कर रहे हैं तो आपको एसी में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, आपको जनरल या तो फिर स्लीपर में सफ़र करना चाहिए। अगर आपके पास टिकट है और उसमें रिजर्वेशन नहीं है फिर भी आप एसी में नहीं चढ़ सकते हैं और ना ही स्लीपर में चढ़ सकते हैं। और कहा जाए तो आप किसी भी बोगी में चढ़ने के लिए लायक नहीं है अगर आपके पास टिकट नहीं है तो। और अगर टिकट है और वो टिकट आपका स्लीपर का है या जनरल का है और आप चाहती हैं कि एसी में आपको सीट मिले तो आपको सबसे पहले टीटी को ढूंढ के आपको ये बताना होगा कि मुझे सीट चाहिए और इसका जो एक्स्ट्रा फेयर है आप मुझे एक्स्ट्रा फेयर लेने के बाद में मुझे एक सीट अलॉट कर दीजिए। तो ऐसे में आपको सीट मिल जाएगा। और अगर आपके पास टिकट है सुपरफास्ट का और आप बैठना चाहते हैं स्लीपर में, तो स्लीपर में आपको कैसे पता चलेगा कि वो सीट किसका है? मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। स्लीपर में भी वो 3 सीट होता है, इधर इस साइड में 3 होता है, टोटल 6 कंपार्टमेंट का एक कूपे बनता है। तो वो जो 6 कंपार्टमेंट है वो 6 कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट बनता है, 6 सीट का एक कंपार्टमेंट बनता है। और ये जो 3 सीट है, जो ऊपर वाला सीट और बीच वाला सीट का 2 बंदा होता है, एक नीचे वाला सीट का। तो जिसका सीट नीचे हो अक्सर वो खिड़की साइड में ही बैठता है, क्योंकि वो पहले पहुंचता तो खिड़की साइड में ही बैठता है। बाद में भी पहुंचने के बाद में उसका जो सीट होता है वो खिड़की साइड में ही अपना सारा सामान रखता है। तो आपको उससे रिक्वेस्ट करना है कि क्या मैं इस सीट में बैठ सकती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर वो उन तीनों में से कोई अगर आपको ये इजाज़त दे देता या फिर निचला सीट वाला आपको ये इजाज़त दे देता कि हाँ दीदी आप यहाँ बैठ सकती हैं, भाभी या फिर कुछ भी आप यहाँ बैठ सकती हैं, तो ही आप वहाँ बैठें, इधर वहाँ ना बैठें। अगर आप वहाँ बैठ जाती हैं उनके ना चाहने पर भी, उनका सीट आप नहीं छोड़ती हैं, सीट अगर आप ऑक्यूपाई करके रखती हैं, तो शायद आपको पता नहीं है कि आपको क्या सज़ा हो सकती है। 139 में एक मैसेज करना है सिर्फ उन्हें, आपका सीट हो, आपके सीट में अगर कोई बैठा है तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। 139 में एक मैसेज करना है, सीट टाइप करना है, स्पेस देना है, 139 में उसे भेज देना है। सीट टाइप करना है, स्पेस देना है, ऑक्यूपाइड बाई अनदर पैसेंजर 139 में करके इसे भेज देना है। ऐसा करने से वो जो है वो एक विशेष स्थान पर वो 139 में चला जाएगा। उस मैसेज को देखने के बाद में उस ट्रेन में, उस बोगी में जो कंडक्टर होगा, जो टीटी होगा, उसे जो है वहाँ से कॉल आएगा और उस कॉल के आने के बाद वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा और आपके सीट को दिलाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। अगर वो पैसेंजर वो सीट को नहीं छोड़ता है, मारपीट और दूसरे मामले में वो सामने आता है, तो उसके लिए आरपीएफ को बुलाकर उसे आरपीएफ का हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको लड़ना नहीं है किसी से, आपको बहस नहीं करना है, क्योंकि आपको सफ़र बहुत दूर तक करना है, इसलिए आपने रिजर्वेशन कराया है। और अगर आपकी सीट नहीं है तो आपको भी ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको आरपीएफ पकड़ कर लेकर जा सकता है। उस घटना के बाद में रेलवे बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है रेल को कि औरतों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विशेष कई प्रकार के रेल ने उपाय किए हैं और औरतें ही अगर इस तरह की घटना को अंजाम देती हैं तो सोच लीजिए कि उनके साथ क्या किया जा सकता है। धैर्यपूर्वक ये पूरा एपिसोड देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।